हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप ही के चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एज ए इन्वेस्टर हम सभी बहुत अवेयर हो चुके हैं। हमारी फाइनेंशियल नॉलेज भी काफी इंक्रीज हो गई है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज हो गई है और हम सभी जानते हैं कि अगर आप अपना सारा पैसा आज के टाइम में बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बैंक एफडी में लगाते हैं तो आपको रिटर्न काफी कम मिलती है। तो लोगों को पता है कि और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें पैसा लगा के एक अच्छी रिटर्न की जा सकती है। जैसे अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूं शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। पहले अगर हम मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपको 48% ये मार्केट ऊपर आ चुका है अपने लो से। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो राकेश झुनझुनवाला को तो आप जानते ही होंगे, शेयर मार्केट में एक्सपर्ट हैं, काफी पैसा अर्न करते हैं। तो इन्होंने एक शेयर है बिलकेयर में लगा के इन्होंने केवल 3 महीने में 8 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, काफी लोगों के पैसे डूबते भी हैं, इसलिए हर कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं भी लगाना चाहता। तो अब आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, शेयर मार्केट में आप जो बात कर रहे हैं उससे रिस्क आपको कम चाहिए और बैंक एफडी में रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक मिड ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। काफी लोग अवेयर हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिलेगा। हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में जिन लोगों ने काफी पहले इन्वेस्ट किया था डबल डिजिट रिटर्न भी मिल गया है। तो दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको 3 टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा। एक है आपका एसआईपी, एक है आपका एसटीपी और एक है आपका एचडब्ल्यूपी। अगर आपको इन तीनों टर्म्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता होगा ये ऑप्शंस क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप जो अपना पैसा लगाते हैं उसका बेस्ट यूज कर पाएंगे। अगर दोस्तों हम में से कोई ऐसे साथी भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरी सीरीज बना रखी है जिसमें म्यूचुअल फंड क्या होते हैं बेसिक से लेके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, कितने तरीके के होते हैं, सब के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप अंकित फाइनेंस क्लब में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं तीनों टर्म की, एसआईपी, एचटीपी और एचडब्ल्यूपी की। इनकी तीनों क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे अपना जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका। सबसे पहले एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक तो मेरे पास जितना पैसा है, सपोज कर लीजिए आज मैं कहूं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं 1 लाख रुपए सीधे म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में लगा दूं, इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी एक साथ इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं दोस्तों मेजोरिटी में हम लोग लमसम इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं एक डिसिप्लिन मैनर में। जैसे मैं अगर ये कहता हूं मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए हर महीने कटते रहें और किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगते रहें, तो ऐसा मैं ई मैंडेट दे देता हूं बैंक को और अपनी जो भी एजेंसी है या जो भी अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको मैंने ये अलाउ कर दिया, तो वो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए निकालेंगे और म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में मैं चाहूंगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब हर महीने 5-5 हजार जमा हो रहे हैं तो ये टोटल साल में आपके 1 साल में 60,000 जमा हो गए। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं और आपका ये प्लान क्या है, सिस्टमेटिक, यानी हर महीने। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, आप वीकली भी कर सकते हैं इसको, आप मंथली भी कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप 6 मंथली भी कर सकते हैं। यानी आपको एक सिस्टम बताना है, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकल के म्यूचुअल फंड की स्कीम में लग जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा ये तो हो गया एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है क्या हमें लमसम भी पैसा लगा देना चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो देखिए अगर म्यूचुअल फंड में आप लमसम लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड की एनएबी की एक वैल्यू होती है, जैसे एक यूनिट 10 रुपए की है या एक यूनिट 50 रुपए की है। तो मेरा कहना है जब मार्केट डाउन आया हुआ है और यूनिट आपकी सस्ती मिल रही है आपको, तब आप इकट्ठी लगाएं पैसा। जैसे अगर 30 रुपए की यूनिट है और अगर 20 रुपए की यूनिट है, तो जब 20 रुपए की यूनिट है अब तब इकट्ठा पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होंगी। अब वहीं एसआईपी की बात करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हर महीने पैसे लग रहे हैं, तो दोस्तों कभी यूनिट आपकी महंगी होगी, कभी आपकी यूनिट सस्ती होगी, तो आपका एक एवरेज बन जाएगा। तो एसआईपी का ये बेनिफिट होता है कि कॉस्ट एवरेजिंग बन जाती है और इसलिए लोगों से कहा जाता है आप एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएं। और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे, आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एसआईपी की। अब हम दूसरी बात करते हैं एचटीपी की। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का मतलब क्या है?
तो दोस्तों सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से रिलेटेड मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी आपसे कहा आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और बैंक अकाउंट से हर महीने पैसा आपके कहां जा रहा है, किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में जा रहा है। ये तो आपकी एसआईपी हुई थी। अब यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, सेविंग अकाउंट में, इसके आपको कितनी रिटर्न मिल रही होगी? कहीं पे 2.5%, 3% या 4%। अगर मैं आपसे कहता हूं आप इकट्ठा पैसा लीजिए अपना 1 लाख रुपए और आप इसको किसी म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में लगा दीजिए, लमसम, यानी इकट्ठा पैसा आपने म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में लगा दिया किसी भी। अब डेट स्कीम में से पैसा आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, आप ये चाह रहे हो इस डेट स्कीम में से पैसा आपका निकलता रहे और 5,000 रुपए हर महीने आपका किसी इक्विटी स्कीम में लगता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूं, बहुत सारे फंड हाउस हैं, जैसे आदित्य बिरला हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, मेराई एसेट हो गया। सपोज कर लीजिए मेराई एसेट की किसी एक डेट फंड में मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब इस डेट फंड में मैंने 1 लाख रुपए क्यों लगाए हैं? क्योंकि अगर सेविंग बैंक में रखता तो दोस्तों 2.5-4% की रिटर्न मिलती, पर यहाँ पे हो सकता है मुझे 6-7% की रिटर्न मिले। तो सेविंग बैंक अकाउंट से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है। वहीं साथ ही साथ मैं अब इसमें से इनको ऑर्डर दे दिया कि हर महीने 5,000 रुपए निकालेंगे इसमें से, और मैंने इनको एक इक्विटी स्कीम बता दी, इस इक्विटी स्कीम में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये हुआ आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आपका सिस्टमेटिक तरीके से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? मैंने बताया पहले तो आपने लिक्विड स्कीम में पैसा लगाया है, अगर सेविंग बैंक में रखते तो 2.5-3% मिलता है, आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा। वहीं इस पे तो ज्यादा रिटर्न मिल ही रहा है। इससे जो आप इक्विटी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी स्कीम में रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ आपको एसआईपी से बेटर रिटर्न मिल सकती है। तो एक हो गया दोस्तों आपका एसआईपी, आपको समझ में आ गया कि सिस्टमेटिक तरीके से बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में लग रहा है। दूसरा दोस्तों हो गया एचटीपी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने पैसा इकट्ठा किसी डेट स्कीम में लगा दिया और उस डेट या लिक्विड स्कीम से थोड़ा थोड़ा पैसा निकल के आपकी किसी इक्विटी स्कीम में जा रहा है। इसको बोला सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब तीसरा टर्म है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, SWP। जैसा मैंने आपको बताया आप किसी भी स्कीम में इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, अब आप चाहते हैं इसमें से पैसा आपको मिलता रहे आपके खर्चों के लिए। जैसे जो लोग रिटायर्ड होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनको ये चाहिए होता है कहीं हमारा पैसा जमा हो जाए और वहां से हमें थोड़ा थोड़ा हमारी जरूरतों के हिसाब से पैसा मिलता रहे। तो यही होता है सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। ये एसआईपी का अपोजिट है। एसआईपी में बैंक अकाउंट से पैसे निकल के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में जाते हैं। एचडब्ल्यूपी में सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में म्यूचुअल फंड में आपके पैसे जमा है, वहां से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो आई होप दोस्तों तीनों क्लियर हो गए हैं आपको। तो जब भी अब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, अगर आप हर महीने चाह रहे हैं इन्वेस्ट हो जाए तो आप एसआईपी कराइए। अगर आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है उसको हम कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां रिटर्न ज्यादा मिले, तो आप लिक्विड फंड में लगा सकते हैं, डेट फंड में लगा सकते हैं इकट्ठा, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आपका इक्विटी स्कीम में जा सकता है। इसे बोलते हैं एचटीपी। और अगर आपने पैसे इकट्ठा लगा दिया, आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए जरूरत है, आप हर महीने उसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं एचडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। अब मैं आपको मंथ का एग्जांपल ले रहा हूं, ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए मंथली का एग्जांपल लिया। अब दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ब्रोकर अपना कमीशन ले लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डायरेक्ट की बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस हैं। अगर आप सब में इन्वेस्ट करेंगे, सबकी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, सबका पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इन सबकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सेबी के थ्रू एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म। म्यूचुअल फंड यूटिलिटी कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं है, सेबी के थ्रू मिलकर फंड हाउस ने मिलकर बनाया है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जिस सिंगल प्लेटफॉर्म पे से आप सभी फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, कभी भी इन्वेस्ट करिए, कभी भी पैसा निकालिए। साथ ही साथ कोई कमीशन नहीं जाएगा किसी ब्रोकर को। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सारा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड यूटिलिटी के बारे में जानना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, वहां पे वीडियोस दे रखे हैं सारे, तो आप उनमें देख सकते हैं कैसे आप अपना अकाउंट ओपन करिए, कैसे पैसा इन्वेस्ट करिए उसमें। मैंने आपको इस स्कीम के थ्रू बताया भी हुआ है कि आप अपना पैसा खुद कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम या एसआईपी कैसे खोल सकते हैं, साथ ही साथ कभी भी पैसा विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों होप सो कि ये वीडियो आपके काम आए, आपको एसआईपी, एचटीपी और एचडब्ल्यूपी के बारे में पता लगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये दोस्तों की फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें। सभी लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। केवल बैंक एफडी में पैसा ना इन्वेस्ट करके कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबकी हम नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। आज के टाइम में दोस्तों आईपीओ आए हुए हैं, बहुत सारे एफपीओ आए हुए हैं, साथ ही साथ राइट इश्यू आते हैं, तो आप कैसे इसमें पैसा लगाएं,
कब आपको अलॉटमेंट होगा, कितने पे अलॉटमेंट होता है, सारी चीजें मैंने अपने चैनल पे बता रखी हैं। आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।